हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पता है कि जो नीचे से ऊपर की तरफ जो एंगल बनते हैं, ऊपर से जब नीचे तरफ देखते हैं वो डिप्रेशन होता है। नीचे से ऊपर ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से हम अगर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें, बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, एक ट्रांसमिशन टावर है जिसका टॉप और बॉटम से टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 20 मीटर ऊंचे भवन पे, जैसे कोई भवन है 20 मीटर ऊंचा है, इस भवन के टॉप पर एक ट्रांसमिशन टावर है। एक कोई भी टावर हो सकता है ये। तो ये बड़ा जो टावर है इसके टॉप और बॉटम से अगर ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, मान लें हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पे जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप एंड द बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो बॉटम से और टॉप से जो एंगल बन रहे हैं वो इस पॉइंट से वो कितने डिग्री के बन रहे हैं? 45 डिग्री। पहले बॉटम से जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री, और जो टॉप से बन रहा है वो है 60 डिग्री। और वैसे भी हमें दिख रहा है, देखो जो नीचे से अगर जो एंगल की शेप है इस लाइन से अगर देखें हम, पहले जो आता है वो 45 डिग्री, फिर आएगा 60 डिग्री। और ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 20 मीटर। ये इस बिल्डिंग की हाइट है। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड दी हाइट ऑफ टावर। तो ये जो ऊपर जो ये टावर है इस टावर की हाइट हमें ज्ञात करनी है। तो देखो अभी इसको नाम दे देते हैं, या तो यहाँ से नाम देना स्टार्ट कर दो या यहाँ से ए बी, ये वाला पॉइंट हो जाएगा सी हमारे पास, और ये हो जाएगा डी। सिंपल ट्रायंगल टाइप में भी आप डायग्राम बना सकते हो, या इस टाइप से बिल्डिंग और टावर भी आप दिखा सकते हो। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया। देखो इन दो पॉइंटों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है अब, इसकी ए सी और ए डी की, क्योंकि यहाँ पे हमें इस टावर की हाइट निकालनी है। जब हम बेस निकाल देंगे पहले ये ट्रायंगल लेके चलें। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है? जो 20 के रूप में है, बी से लेकर सी तक जो है वो 20 मीटर है। और हमें निकालनी है हाइट ऑफ ट्रांसमिशन या सीधाई टावर की हाइट हमें निकालनी है, जो कि किसके रूप में है? सी डी। ये हमें निकालनी है भाई। तो अब हम लेके चले इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले एंगल दो हमारे पास इन ट्रायंगल, अगर हम बात करें एक तो छोटा ट्रायंगल लेके चले ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी लगभग की ट्रायंगल क्या होगा? पहले छोटा ही ट्रायंगल यूज होगा, फिर यही फार्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो टेंजेंट के अंदर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, पहले बेस निकाल देते हैं इसका। हाइपोटेनियस का दोनों में कोई यूज नहीं, जब ये बड़ा ट्रायंगल लेके चलेंगे तो हाइपोटेनियस ये हो जाएगी, तो 90 डिग्री के सामने वाली। लेकिन इसका तो कोई यूज नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये यूज करते हैं हम परपेंडिकुलर, जैसे इसमें गिवन है बेस निकाल देते हैं। तो टेंजेंट थीटा इक्वल में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस BC अपॉन में ए बी, टेंजेंट थीटा, थीटा कितने इस ट्रायंगल के अंदर? ए बी सी ट्रायंगल में 45 डिग्री, BC जो है वो 20 है और ए बी हमें निकालनी है। तो यहाँ से देखो टेंजेंट 45 डिग्री पे एक होता है 20 और ए बी, तो यहाँ से ए बी यहाँ डिवाइड में इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 1 के मल्टीप्लाई में ए बी आ जाएगा बराबर है 20। तो हमारे पास ए बी का जो मान आ गया वो कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। अब हमें निकालना कौन सा था? क्या यही निकालना था हमें? बेस तो हमें पूछा ही नहीं था कि ये पॉइंट इस बिल्डिंग से कितना दूर है, ये तो हमने ये निकाला है ए बी डिस्टेंस, लेकिन निकालनी हमें सी डी है। अब लेके चले अब ये ट्रायंगल ए बी डी, अब ट्रायंगल लेके चले इन ट्रायंगल ए बी डी के अंदर, ये बड़ा ट्रायंगल है इसके अंदर। अब यही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का यूज होगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर है बी से लेकर डी तक पूरी बी डी, और अपॉन में बेस ए बी। टेंजेंट थीटा, थीटा जो है हमारे पास वो कितनी डिग्री है? अब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। ए बी डी जो है हमारे पास, सबसे पहले बी डी की जगह लिख सकता हूँ BC प्लस में सी डी, BC प्लस सी डी अपॉन में ए बी जो है, एक बार ए बी रहने दीजिए। अब अगली लाइन में वैल्यू पुट करें, यहाँ पे जो है टेंजेंट 60 पे कितना होता है? 1 बाय
1/√3 नहीं, √3 होता है, सॉरी, √3। 1/√3 तो होता है 30 डिग्री पे, तो ये क्या आ जाएगा √3 60 पे। BC की जगह हमारे पास कितना है, जो BC है हमारे पास ये है 20 मीटर, तो इसकी जगह हम लिख दें 20 प्लस में CD हमें निकालना है, क्योंकि हाइट ऑफ किसकी है, ये टावर की, ये हमें निकालनी है। और AB जो अभी निकाली थी हमने 20, तो ये 20 है। अब यहाँ से ये यहाँ डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में 20√3, और इक्वल में क्या है 20 प्लस में CD, तो यहाँ से ये प्लस का इस तरफ जाके क्या आ जाएगा माइनस का, 20√3 माइनस का 20 इज इक्वल टू में CD। तो 20 इन दोनों में से कॉमन निकाल दे तो क्या आ जाएगा 20 ब्रैकेट में √3 माइनस में 1 इक्वल में CD। तो ये हमारे पास क्या आ गई हाइट ऑफ किसकी, टावर। हमारे पास CD का मान ये आ चुका है, और CD जो थी वो हमारे पास क्या थी, हाइट ऑफ टावर या हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर की कितनी आ गई, सो या देन देयरफॉर के साथ हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ टावर या ट्रांसमिशन टावर इज कितनी आ गई 20 ब्रैकेट में √3 माइनस में 1 मीटर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास किसकी हाइट पूछी थी, ट्रांसमिशन टावर की, ये हमने निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 8, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू जिसकी हाइट है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, एक किसी चबूतरे के ऊपर एक स्टैचू है। देखो सबसे पहले हम एक कोई स्टैचू बना ले, ये हमारे पास कोई एक पेडेस्टल हो गया, कोई एक चबूतरा हो गया, और इस पे ऊपर कोई भी एक स्टैचू हो सकता है। मैं अपनी तरफ से ये एक इस टाइप का स्टैचू बना लेता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी एक स्टैचू हो सकता है। तो ये स्टैचू है जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर, और ये कोई एक पेडेस्टल, कोई एक चबूतरा है जिसके ऊपर ये बना हुआ है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, तो ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, जैसा ये ग्राउंड हमने बढ़ा दिया आगे की तरफ, और एक ये पॉइंट मान लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू का जो टॉप है उससे जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। तो मान लो स्टैचू का टॉप है, इससे जो एंगल बना हुआ है वो कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। उसके बाद जो है एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द एंगल, अभी सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल, और ये जो चबूतरा है इससे अगर हम देखें इसके टॉप से जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री है, ये तो है 45 डिग्री, ये 60 पहले वाला दो, और ये वाला कितना है 45 डिग्री। तो ये दो एंगल दे रखे हैं। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो इस पेडेस्टल इस चबूतरे की हाइट हमें बतानी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं A, B, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं C, और यहाँ D। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गए। तो अब यहाँ से इसको सोल्व करें। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है, हाइट ऑफ किसकी गिवन है हमें, हाइट ऑफ स्टैचू, स्टैचू की जो हाइट है जो कि ACD के रूप में है, C से लेकर D तक के जो हाइट है वो कितनी हमारे पास 1.6 मीटर। हाइट ऑफ पेडेस्टल जो कि हमें निकालनी है, हाइट ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल पेडेस्टल की जो हाइट है BC, B से लेकर C तक, ये हमें निकालनी है। अब सबसे पहले इनके अंदर दो ट्रायंगल बनते हैं, सबसे पहले हो सकता है छोटा ही ट्रायंगल यूज करें हम। तो सबसे पहले ट्रायंगल छोटा लेके चलें, तो इन ट्रायंगल ABC में, तो ABC ट्रायंगल के अंदर देखो वही रूल बनेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसमें देखो इसका कोई रोल नहीं है AC का और AD का, इसका कोई रोल नहीं है। तो नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस, इन्हीं का रोल होगा। तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टेंजेंट लगेगा, टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर BC अपॉन में बेस AB, A से लेकर B तक AB। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास कितने डिग्री है 45 डिग्री, 45 डिग्री। BC जो है वो हमें नहीं पता, ये भी निकालनी है, और AB भी हमें नहीं पता। तो टेंजेंट 45 डिग्री पे कितना होता है 1 होता है। तो BC बटे में AB, ये यहाँ डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो AB के एक के साथ करेंगे तो AB बराबर किसके हो गया BC के।
तो मतलब जो BC होगी उतनी ही AB होगी, मतलब जितना पेडेस्टल होगा उतना ही दूरी बिंदु होगा, पेडेस्टल की हाइट होगी उतना ही होगा। तो अब हम ट्रायंगल लेके चले, इससे तो हमारे पास कुछ नहीं निकल के आया। अब ट्रायंगल में पूरा लेके चलूँ तो AB, ये जो लास्ट पॉइंट है D, ABD लास्ट तक, अब यहाँ से निकाले वही टेंजेंट लगेगा, क्योंकि इसके अंदर ए बिन का यूज ही नहीं होगा AC और AD का। तो टेंजेंट थीटा बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो B से लेकर D तक पूरा परपेंडिकुलर और बेस है AB, तो ये B। तो टेंजेंट जो है वो हमारे पास एंगल जो दे रखे है वो 60 डिग्री। BD जो है BC से लेकर BC प्लस CD, ये पूरी हाइट, और उसके बाद नीचे AB वैल्यू रखें, टेंजेंट 60 पे √3 इक्वल में BC की जगह हमारे पास वैल्यू क्या है, देखो BC तो हमें निकालना है, तो BC इज इक्वल टू BC प्लस में CD की जगह कितना, स्टैचू की हाइट 1.6 मीटर। AB की जगह क्या मैं AB और BC दोनों निकाल सकते हैं एक ही रिजल्ट से, नहीं, यहाँ पे हम लेके चलें, क्योंकि AB किसके बराबर है, BC के, तो इस रिजल्ट का यूज करूँ तो AB की जगह क्या आ जाएगा BC, जिससे क्या हो जाएगा BC का मान आ जाएगा, एक का तो आ सकता है, एक ही रिजल्ट में दोनों मान हम नहीं निकाल सकते। तो ये यहाँ पे डिवाइड में है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो BC √3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया इक्वल में BC प्लस में 1.6। अब ये यहाँ पे BC प्लस का इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, BC माइनस का BC इक्वल में 1.6। यहाँ से BC दोनों में से कॉमन निकाल दो तो क्या आ जाएगा 1.6, सॉरी एक बार तो ये कॉमन निकाले तो क्या बच जाएगा, यहाँ से BC कॉमन, तो √3 माइनस 1 बच जाएगा। तो BC का मान निकाले तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में √3 माइनस 1। अब देखो यहाँ से अब हमारे पास √3 वाली नीचे नहीं छोड़ते, रूट वाली वैल्यू नीचे नहीं छोड़ते, रेशनलाइज करना पड़ेगा। अब रेशनलाइज एक टर्म होती थी तो √3 से डिवाइड कर देते, लेकिन अब रेशनलाइज में क्या होगा, इसका अपोजिट साइन लेके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो ये हमने क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन, तो ये हमने रेशनलाइजेशन कर दिया। तो BC इक्वल में क्या आ गया 1.6 √3 प्लस 1। अब यहाँ पे A माइनस बी, A प्लस बी, देखो A माइनस बी और A प्लस बी क्या होता है फार्मूला, A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर, तो ये हमारे पास फार्मूला यूज हो जाएगा। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारे पास, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, तो √3 का स्क्वेयर और माइनस 1 का स्क्वेयर। तो यहाँ से सोल्व करें इसको तो क्या आ जाएगा, A माइनस बी, A प्लस बी का होल स्क्वेयर लगाए तो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर, √3 का स्क्वेयर और 1 का स्क्वेयर, स्क्वेयर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। आगे हम सोल्व करें तो BC जो है वो आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 ऊपर है, और नीचे क्या आ जाएगा √3 से इसका स्क्वेयर करेंगे तो 3 माइनस 1, तो BC का जो मान आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, 3 माइनस 1 2 से इसको कैंसिल करें 2 1 जा 2, और 0 जाएगा नहीं तो 8, क्योंकि 16 जो होता है वो 8 पे आता है, लेकिन 1.6 था तो क्या आ जाएगा 0.8 आ गया। तो देन हमारे पास क्या पूछा था, देन या सो या देयरफॉर के साथ हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये जो चबूतरा है उसकी हाइट क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल की जो हाइट है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, पेडेस्टल इज 0.8 और √3 प्लस 1 मीटर। तो ये हमें पूछा गया था कि हाइट ऑफ किसकी, पेडेस्टल की, जिसके ऊपर ये क्या खड़ा हुआ है, स्टैचू खड़ा हुआ है, इसकी हाइट हमें पूछी गई थी, तो ये हमने इसकी हाइट ज्ञात कर ली है। तो आशा है आपको समझ में आया। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।